इसमें लोग बात करने वाले, यदि मान लीजिए आप मालदीव कंट्री में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में कौन सा मेथड है, किस तरह से आप जा सकते हैं, कौन सा वीज़ा लगेगा, कितना आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है और कितने दिन में तैयार होकर के आ जाता है। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर घूमने जाना चाहते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर कौन सा मेथड है, कितना आपको फ़ी देना पड़ता है, कितने दिन तक आप यहाँ पर घूम सकते हैं, तो इन सभी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। और इसके अलावा यदि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई भी इन्विटेशन लेटर, जॉब लेटर या फिर मान लीजिए आपके पास ऑफर लेटर आता है, उसे आप यहाँ पर चेक करवाना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो में आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि शुरू में, लास्ट में या फिर बीच में। तो सिंपली आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए दोस्तों, और जो भी आपके पास यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसे आप व्हाट्सअप नंबर पर चेक करा सकते हैं। तो सिंपली हम लोग चलिए बात करते हैं किस तरह से आपको क्या प्रोसेस देखने के लिए मिलता है, कितना आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है किस डॉक्यूमेंट के लिए, और कितना दिन टाइम लगता है मालदीव कंट्री में जाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले बात करते हैं, यदि मान लीजिए आप यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा पर जाते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं किया जाता है। यदि मान लीजिए आप टूरिस्ट पर जा रहे हैं तो वन कंडीशन है, आपके पास यहाँ पर इंडियन पासपोर्ट रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वो अभी 6 मंथ ओल्ड, तो यानी मान लीजिए आपके पास इंडियन पासपोर्ट है 6 महीने पुराना, तो उस पासपोर्ट को यूज करते हुए आप यहाँ पर मालदीव कंट्री में जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपको यहाँ पर चार्ज नहीं किया जाएगा। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जो कि मालदीव कंट्री है किसी भी कंपनी में वर्क करने के लिए जाते हैं, तो सिंपली आपके पास यहाँ पर वर्क परमिट और वर्क वीज़ा चाहिए। जी दोस्तों, इसके लिए सिंपली जो कि आपका यहाँ पर कंपनी होता है, वह सभी कंपनी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या जो कि मालदीव का राजधानी माल है, वहीं पर यह मिनिस्ट्री है। जी हाँ दोस्तों, यह गवर्नमेंट का एम्बेसी है, और इसी में जितने भी वहाँ के कंपनी होते हैं वह सभी बिजनेस के लिए रजिस्टर होते हैं। तो ऐसे में यदि मान लीजिए आप भी वहाँ पर जा कर के बिजनेस एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसी कंपनी में जो कि यहाँ पर यह मिनिस्ट्री ऑफ एम्बेसी है, सिंपली इन्हीं में आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होगा। तो ऐसे में जो भी कंपनी जो भी आपको हायर करे वह सभी इसमें रजिस्टर होते हैं, और यहीं पर जो कि आपका वर्क परमिट होता है अप्रूव होता है। तो ऐसे में जब कोई भी जो कि आपका वर्क परमिट होता है, यहाँ पर आपको फॉर्म डालना पड़ता है। उसके बाद सिंपली आपका यहाँ पर 1 to 7 डेज के अंदर ही जो कि आपका वर्क परमिट होता है वो अप्रूव हो जाता है। और अप्रूव होने के लिए सिंपली आपको वर्क वीज़ा चाहिए, तो वर्क वीज़ा के लिए सिंपली आपको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, जो कि immigration.gov.com यह साइट है, यहीं पर आपको अप्लाई करना होता है। या फिर मान लीजिए किसी एजेंट या फिर एजेंसी के थ्रू करते हैं, तो वह सभी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका यहाँ पर प्रोसेस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी आपके यहाँ पर पैसा होता है, पैसा की बात कर लेते हैं, तो जो कि वर्क परमिट होता है सिंपली आपका कंपनी द्वारा या फिर जो भी एम्प्लॉयर होता है उसके द्वारा करता है, तो वह फी आपको भी यहाँ पर पेमेंट ले लेते हैं। जी दोस्तों, तो आपसे ही वह पेमेंट ले लिया जाता है। ऐसे में यदि मान लीजिए आप यहाँ पर जाते हैं, तो सिंपली जो कि आपका वर्क वीज़ा होता है उसको भी अप्लाई करना पड़ता है। तो उसको अप्लाई करने के लिए जो भी यहाँ पर एजेंट होते हैं फिर एजेंसियाँ होती हैं, वो आपका वर्क वीज़ा भी अप्लाई कर देती हैं। वर्क वीज़ा आपका यहाँ पर करीब यहाँ पर 15 दिन के अंदर, या फिर मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर 60 दिन 90 दिन के अंदर ही आपको वर्क वीज़ा देखने के लिए मिल जाता है। और इसका फ़ी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यदि मान लीजिए आप नॉन इमिग्रेशन करवाते हैं तो इसमें आपको $160, और इमिग्रेशन करवाते हैं तो सिंपली आपको $190 देखने के लिए मिलता है। तो जो कि यहाँ पर नॉन इमिग्रेशन होता है $160 लगता है। इसे आप यहाँ पर इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तो करीब 12 से 13 हज़ार रुपये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और यदि मान लीजिए जो कि इमिग्रेशन वर्क वीज़ा आप यहाँ पर बनवाते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर $190 पेमेंट करना होता है। तो इसे आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो करीब भी आपको यहाँ पर 15 से 16 हज़ार के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो कुछ इस तरह से यह सभी यहाँ पर वीज़ा फीस है। और यदि मान लीजिए वीज़ा आपको तैयार हो जाता है वर्क परमिट, तो आप यहाँ पर सबसे पहले वही बनता है। उसके बाद सिंपली यह सभी डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने के बाद आपका जो कि फ़्लाइट टिकट होता है, जी हाँ दोस्तों, फ़्लाइट टिकट आप यहाँ पर दिल्ली से मुंबई से आप यहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं। वहाँ से आपको यहाँ पर बहुत ही सस्ता पड़ेगा, जो कि यहाँ पर श्रीलंका एयरलाइंस होता है वहाँ पर आपको ले जाएगा, वहाँ से सिंपली आपको यहाँ पर मालदीव ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा जो कि अदर एयरपोर्ट होते हैं तो सिंपली वहाँ से बुक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो सिंपली आप यहाँ पर दिल्ली या फिर मुंबई जा करके वहाँ से फ्लाइट टिकट आप बुक कर सकते हैं, आपको चीपेस्ट प्राइस पर फ्लाइट टिकट देखने के लिए मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर यदि मान लीजिए कंपनी द्वारा आपको रहने खाने का व्यवस्था दे रही तो सिंपली आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। और यदि मान लीजिए कंपनी द्वारा आपको रहने खाने का व्यवस्था नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप यहाँ से होटल बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं वहीं से। जहाँ तो रूम बुक करने के लिए सिंपली इसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन साइट होते हैं जहाँ से आप बहुत ही आसानी से, जैसे कि booking.com है, इसके अलावा यहाँ पर और भी साइट होते हैं
हैं वहाँ पर आपको रूम दिखाया जाता होगा और वहाँ पर उसका प्राइस भी दिखाया जाता होगा। आप बुक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और मालदीव कंट्री में जा सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर वीज़ा सेलेक्ट करना होगा, वर्क वीज़ा चाहिए या फिर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए। यदि मान लीजिए वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको यहाँ पर वर्क परमिट बनवाना पड़ता है। परमिट यहाँ पर अप्रूव होने के बाद वीज़ा को अप्लाई करना होता है और वीज़ा जैसे अप्लाई हो जाता है सिंपली आपका जो कि पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, इनको आप यहाँ पर लेकर के बहुत ही आसानी से आप मालदीव कंट्री में जा सकते हैं जिस भी कंपनी में जाना चाहते हैं। यस, तो उसके पहले ही जो कि आपका यहाँ पर इन्विटेशन लेटर होता है वह भी कंपनी द्वारा आपको देखने को मिलता है। जो कि एयरपोर्ट होता है वहाँ पर ही आपको चेक कराना होता है। तो इन सभी प्रोसेस से गुजरने के बाद आप बहुत ही आसानी से मालदीव कंट्री में जा सकते हैं और वहाँ पर रह करके अच्छा खासा सैलरी भी ले सकते हैं। जहाँ तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे कौन सा मेथड है, किस तरह से जो कि आपका यहाँ पर वीज़ा होता है प्रोसेस होता है, किस तरह से आपको वर्क परमिट देखने के लिए मिलता है, कितना आपको फ़ी पेमेंट करना पड़ता है। तो इन सभी के बारे में आप जान गए होंगे। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और कोई सवाल है या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।